दोस्तों आज के स्टडी में हमारे पास एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। इस प्रोटेक्शन डिवाइस के जरिए हमें ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल जाता है, चाहे हमारे हाउस का कोई लोड है या फिर इंडस्ट्री का कोई भी सिंगल फेज लोड है, उसे 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर रन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। बट बाय डिफॉल्ट यदि किसी भी वजह से वहां पर वोल्टेज कम आता है तो उस कंडीशन में हमारा जो इक्विपमेंट है वह डैमेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो लोड हमने 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर रन करने के लिए डिजाइन किया है वो 200 वोल्टेज तक तो प्रॉपर रन करता है, बट यदि किसी वजह से वहां पर वोल्टेज 180 या 170 हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो सकता है। और यदि हाई वोल्टेज की बात की जाए तो किसी भी यदि वजह से यदि ज्यादा आता है तो ज्यादा आने के कारण भी हमारा जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो सकता है। तो यदि हमारे यहाँ वोल्टेज चाहे कम आ रहा हो या ज्यादा आ रहा हो तो उस कंडीशन में ये प्रोटेक्शन डिवाइस है ये हमारे लोड को स्टॉप कर देता है। और एक बार जब वोल्टेज वहां पर नॉर्मल हो जाता है तो उस कंडीशन में यह हमारे लोड को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है। यह प्रोटेक्शन डिवाइस को आप आपके हाउस में भी इंस्टॉल कर सकते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है, जब भी ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज की कंडीशन होती है तो नॉर्मली आपने सुना होगा जब भी ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज होता है तो आपके यहाँ के CFL उड़ जाती है, टीवी या फिर फ्रिज जो होता है वह डैमेज हो जाता है। तो आप इस प्रोटेक्शन डिवाइस को आपके हाउस में भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप इंडस्ट्री में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारे पास जो प्रोटेक्शन डिवाइस है ये टेंस इलेक्ट्रॉनिक का GKM11 मॉडल का बेस्ट क्वालिटी का वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। ये जो टेंस इलेक्ट्रॉनिक है ये तुर्की की बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इसका हर एक प्रोडक्ट काफी गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट है। यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा जहां जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए हाई वोल्टेज के लिए एक नॉब दी गई है जो कि 230 वोल्ट एसी से लेकर 300 वोल्ट तक आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे मैनुअल सेट करना चाहे सेट कर सकते हैं। यदि आपको हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं चाहिए तो आप इसे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर लो वोल्टेज के लिए एक सेटिंग दी गई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 150 वोल्ट से लेकर के 200 वोल्ट तक दिया गया है। जैसे ही 200 वोल्ट से कम होता है आपने जो भी सेटिंग किया है तो उस कंडीशन में आपका लोड वहां पर स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर हाई वोल्टेज यदि फॉल्ट होता है तो हाई वोल्टेज की एलईडी यहाँ पर ब्लिंक करती है। यदि लो वोल्टेज किसी वजह से होता है तो यहाँ पर लो वोल्टेज की एलईडी ब्लिंक करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे यहाँ वोल्टेज कम आ रहा है या कोई फॉल्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए यह जो एलईडी ग्रीन एलईडी ब्लिंक करती है दैट मीन्स आपका जो लोड है वो प्रॉपर रन कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिले टाइम के लिए भी एक आपको पोर्ट दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई भी ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज की कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में कितने टाइम के बाद आपके लोड ने स्टॉप होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप 0.5 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड तक यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे ही ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज की कंडीशन होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 सेकंड यहाँ पर सेट किया है तो 2 सेकंड के बाद आपके लोड को ये स्टॉप कर देता है। एक यहाँ पर रिसेट टाइम के लिए RT का पोर्ट दिया गया है। नॉर्मली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर 180 वोल्ट सेट किया, अब 180 वोल्ट से कम होता है दैट मीन्स 170 या 160 तो उस कंडीशन में आपका लोड यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। और एक बार जब आपका वोल्टेज नॉर्मल हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने 180 सेट किया है तो 180 से ऊपर 185 या 190 वोल्ट जैसे ही होता है तो कितने टाइम बाद इसने आपके लोड को स्टार्ट करना चाहिए। तो रिसेट टाइम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं जो कि 0.5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक दिया गया है। ये 4 आपको इसमें पोर्ट दिया गया है जिसमें आप हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, डिले टाइम एंड रिसेट टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसका कनेक्शन एंड इंस्टॉलेशन भी काफी सिंपल है, आप खुद से ही कर सकते हैं। चलिए इसका कनेक्शन हम समझ लेते हैं। आपको लाइन एंड न्यूट्रल यहाँ पर सिंपल सा कनेक्ट कर देना। देखिए लाइन की पोजीशन पर लाइन और न्यूट्रल की पोजीशंस पर आपको न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। इसमें देखिए जो 2 नंबर पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है। देखिए यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है तो इसमें हमें फेस की लूपिंग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम एक कनेक्टर लेते हैं और इसमें फेस की लूपिंग कर देते हैं। देखिए 2 नंबर पॉइंट में हमारा फेज आ चुका है जो कि इसका कॉमन पॉइंट है।
1 नंबर पॉइंट इसका NC पॉइंट है। नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा रिले स्टॉप कंडीशन में रहेगा तो 2 की सप्लाई 1 से निकलेगी। यदि सारी कंडीशन ट्रू होती है और वोल्टेज प्रॉपर आता है, कंडीशन में जो 2 की सप्लाई है वो 3 से निकलती है। तो हमें किसी भी लोड को कंट्रोल करने के लिए 2 और 3 कॉमन एंड NO पॉइंट का यूज करना है। वोल्टेज प्रॉपर आता है तो उस कंडीशन में 2 की सप्लाई 3 से निकलती है और इसमें जो वोल्टेज आपको इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करना है 220 वोल्ट AC सप्लाई प्रोवाइड करना है। हाई वोल्टेज के लिए 230 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट तक दिया गया है। यदि आप ऑफ करना चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं। लो वोल्टेज के लिए भी 150 वोल्ट से लेकर के 210 वोल्ट तक दिया गया है। और इस प्रोटेक्शन डिवाइस के जरिए आप 5 एम्पेयर तक के किसी भी लोड को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको रिकमेंड करते हैं किसी भी प्रोटेक्शन डिवाइस को आप डायरेक्टली लोड से कनेक्ट ना कीजिए। सबसे पहले आप कॉन्टेक्टर कनेक्ट कर दीजिए और कॉन्टेक्टर के जरिए किसी भी लोड को आप कंट्रोल करना चाहे तो कॉन्टेक्टर से उसका कनेक्शन कर सकते हैं। यदि 5 एम्पेयर से ज्यादा का कोई लोड है तो आप इसमें कॉन्टेक्टर जरूर कनेक्ट कीजिए। चलिए अब हमें लोड का कनेक्शन करना, तो आप देख सकते हैं लाइन की लूपिंग हमने 2 नंबर पॉइंट जो कॉमन पॉइंट दिया गया है, कॉमन में देखिए हमने यहाँ पर लूपिंग कर दिया है। अब हमें इसका NO पॉइंट यूज करना है जो कि इसका 3 नंबर पॉइंट है। तो देखिए जो हमारे पास 3 नंबर NO पॉइंट है इससे हमें कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देना है। कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में हमें फेस यहाँ पर इस वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के जरिए कनेक्ट कर देना है और कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें न्यूट्रल भी कनेक्ट करना होगा। तो न्यूट्रल हमने यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह आप किसी भी लोड को काफी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको जो भी लोड को कंट्रोल करना हो तो आप उसका कनेक्शन इस कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल से कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं किस तरह वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले वर्क कर रहा है। सबसे पहले हाई वोल्टेज की बात की जाए तो यहाँ पर हमने 235 वोल्ट पर हाई वोल्टेज सेटिंग किया है। अब जैसे ही 235 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट होता है तो उस कंडीशन में ये रिले ट्रिप हो जाएगा। चलिए मैनुअली हम वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। देखिए जैसे ही 235 वोल्ट से ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में ये रिले ट्रिप हो चुका है। अब जितना वोल्ट हमने सेट किया है उस वोल्ट से 5 वोल्ट कम, दैट मीन जैसे ही 230 वोल्ट या उससे कम वोल्ट होगा तो ये रिले हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। चलिए अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन की बात की जाए तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं हमने 190 वोल्ट यहाँ पर सेट किया है। अब जैसे ही 190 वोल्ट से कम होता है तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर हमारा रिले ट्रिप हो चुका है। देखिए 190 से नीचे जाते ही ट्रिप हो चुका है। अब 190 से 5 वोल्ट ज्यादा, दैट मीन्स 195 वोल्ट या उससे ज्यादा वोल्ट होगा तो उस कंडीशन में यह स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस का प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस तरह सेटिंग की जाती है, किस तरह इसमें कनेक्शन किया जाता है। यह जो टेंस इलेक्ट्रॉनिक है तुर्की की बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इसका हर एक प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो इसका डुप्लीकेट ना बन सके इसके लिए इसने यहाँ पर एक QR स्कैन दिया गया है जिसे आप QR स्कैन कर पता कर सकते हैं जो प्रोडक्ट है तुर्की की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी द्वारा ही बनाया गया है या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इसे स्क्रैच कर लेना है। जैसे ही आप इसे स्कैन करते हैं प्रोडक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम पर आ जाता है। चलिए यहाँ पर इस कोड को हम मैनुअली पहले डाल लेते हैं, फिर पता करते हैं जो प्रोडक्ट है ये ओरिजिनल है या नहीं। चलिए यहाँ पर कोड को हमने मैनुअली कर दिया है, यहाँ पर इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे इसे वेरीफाई किया है यहाँ पर हमें पता चल चुका है दिस प्रोडक्ट इज ओरिजिनल, प्रोडक्ट नेम GKM11। सो इस तरह आप इस प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी चेक भी कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले प्रॉपर सेटिंग की जाती है, किस तरह प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।